हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में 11th चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि था एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल और फिनॉल ईथर के बारे में हमने जनरल आइडियाज ले लिए थे कि आपके अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं और ईथर्स क्या होते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट किया था। उसी क्लासिफिकेशन को आज हम इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं वो एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी अगर आपका कोई एल्केन है और उसको हम एल्काइल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी -H करेंगे, एल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी उसमें हम हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देंगे ROH, यही आपका क्या होता है, अल्कोहल होता है। ओके। वहीं अगर आपका कोई एरोमेटिक रिंग है आपके पास, उसमें से भी आप -H करते हैं और उसको एराइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। अब इस एराइल ग्रुप पे भी आपको क्या ऐड कराना है, OH ऐड कराना है। ये आपका क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। ओके। दूसरा आपने क्या कहा कि किसी हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में आपको क्या करना है, कोई बड़ा ग्रुप हो सकता है जिसके बीच में आपको O को इंट्रोड्यूस कराना है। उसके दोनों साइड क्या होंगे, R1 R2, इस तरह से कार्बन की दो चेन होंगी। यहाँ पर R1 R2 आपके इक्वल भी हो सकते हैं। इफ R1 इज इक्वल टू R2 देन योर ईथर विल बी सिमेट्रिकल। अगर R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड आपकी सेम कार्बन चेन मिलती है, तो उसको आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। वहीं दूसरा केस आपका क्या आएगा, जब R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होगा, वो केस आपका किसका हो जाता है, अनसिमेट्रिकल ईथर का हो जाता है, जहां पर आप क्या कहेंगे कि दोनों कार्बन चेन जो ऑक्सीजन के बोथ साइड्स पर हैं वो कैसी हैं, इक्वल नहीं है। अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके। और अलग अलग यूजेस देखे थे आपने अल्कोहल के, जैसे स्पिरिट में इसका यूज किया जाता है, शुगर में आपको मिलता है, कॉटन फैब्रिक में, पेपर में। ओके। इस तरह से OH ग्रुप वहां पर आपको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। ओके। ये इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल के ये एग्जाम्पल थे, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये दोनों अल्कोहल के एग्जाम्पल्स थे। वहीं ईथर्स के बारे में हमने क्या बोला कि द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन समझते हैं आप लोग, एक हाइड्रोजन एटम जाएगा और उसकी जगह पर आपका क्या हो जाएगा, O आ जाएगा। ओके। तो वो क्या होगा, आपका ईथर हो जाएगा। इतना पढ़ लिया था। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाए गए थे। ये आपका अल्कोहल है, जहां पर आपने क्या कहा, ये आपका मेन कार्बन है, अल्फा कार्बन जिसे कहा जाएगा। ओके। इसको अल्फा कार्बन कहा जाएगा इसको। देन इससे आपके अलग अलग R1 R2 R3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये आपका ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन है, और ये आपका हाइड्रोजन, यानी ये कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको अल्कोहल कहेंगे। ऐसे ही फिनॉल में आपकी ये बेंजीन रिंग हो गई, और ये आपका क्या हो गया, OH ग्रुप हो गया, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग। इस एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, फिनॉल कहा जा रहा है। दूसरा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। ओके। R1 R2 यानी 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, और बीच में आपका ये क्या है, ऑक्सीजन है। ओके। तो इसको क्या कहा जाएगा, आपका ईथर कहा जाएगा। ओके। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन हमने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण अपना स्टार्ट किया था, और क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा था, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स मेक्स देयर स्टडी सिस्टमैटिक एंड सिंपलर। ठीक है। क्या होता है कि आपका किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, एक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी के लिए। अगर सिस्टम से आपको किसी चीज को पढ़ना है तो आप उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, यानी सब डिवाइड करेंगे, ऐसा आप कह सकते हैं, या उसके जो सेम प्रॉपर्टीज होंगी उनको एक साथ रखेंगे, उसकी एक क्लास बना देंगे, और फिर जो सेम प्रॉपर्टीज होंगी उनकी दूसरी क्लास बना देंगे।
ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे ही, और दूसरा सिंपलर, किसी भी चीज को और सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ओके जैसे हमारी खाने की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, हम सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, तो ये सारी हमारी खाने की चीजों में आती हैं, लेकिन हमने उनको फिर डिवाइड कर दिया। हमने क्या बोला, कुछ तो आपकी ऐसी होती हैं कि जो फ्रूट्स में आती हैं, कुछ आपकी वेजेस में आती हैं जिनको पका के खाया जाता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको पकने की जरूरत नहीं है या एक्स्ट्रा उनमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो उनको आप सैलेड्स में खाते हैं। ओके तो ये आपने क्या किया, क्लासिफाई किया अपने फूड को अलग अलग तरीके से। ओके इसी में आप क्या राइस अलग करते हैं, अपना रोटी चपाती जो होता है वो अलग करते हैं। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है सिस्टमैटिक स्टडी के लिए और सिंपल बनाने के लिए चीजों को। तो केमिस्ट्री में हम या साइंस में चीजों को क्लासिफाई कर करके पढ़ते हैं। ओके तो केमिस्ट्री में यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, और किसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे आप, एल्कोहल्स की, फिनॉल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है कौन सी, अल्कोहल और फिनॉल की। ओके तो यहां पर आप क्या कहते हैं कि उनके पहली जो क्लासिफिकेशन है आपकी, वो नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर है, यानी OH ग्रुप की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जितनी संख्या होगी उस कंपाउंड में, उसके आधार पर आप उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। पहला है आपका मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, जैसे आपने लास्ट सेशन में भी इसके बारे में पढ़ा था, इसमें क्या होगा, एक OH ग्रुप होगा। ओके अब वो एक OH ग्रुप किसमें हो सकता है, आपका R के साथ OH होगा, या फिर आप क्या कहेंगे, AR के साथ OH होगा। R के साथ OH यानी जैसे आपका CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया, R के साथ OH हो गया, जैसे हमने इथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल की बात की, CH3OH, दूसरा इथाइल अल्कोहल जैसे C2H5OH है, और वहीं अगर आप इधर फिनॉल, ये अल्कोहल के एग्जाम्पल हो गए आपके, और आप फिनॉल की बात करते हैं अगर, तो फिनॉल में आपका जैसे बेंजीन रिंग पर आपने क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल हो गया। ओके दूसरा आपका आता है डाइहाइड्रिक कंपाउंड्स। डाइहाइड्रिक कंपाउंड जैसे आपके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपके क्या होंगे, दो OH ग्रुप होंगे। ओके दो OH ग्रुप होंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, डाइहाइड्रिक। ये अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया आपका। यहीं पर बेंजीन रिंग में आप दो OH ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका डाइहाइड्रिक का एग्जाम्पल हो गया। ओके तीसरा आपने पढ़ा था ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। इसमें आप देखते हैं कि आपको 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या 3 से ज्यादा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, 3 मिलेंगे तो आप ट्राइहाइड्रिक कह देंगे, 3 से ज्यादा आपको मिल रहे हैं तो उसको आप क्या कह देंगे, पॉलीहाइड्रिक कह देंगे। ओके ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स इनको कहा जाएगा। ओके Alcohols and phenol may be classified as mono, di, tri or polyhydric compounds depending on whether they contain 1, 2, 3 or many hydroxyl group। तो किसके आधार पर आपको बताया गया है क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर। जो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आपका जितने नंबर में OH ग्रुप होंगे वो बताएगा कि वो मोनो है, ड्राई है, ट्राई है और पॉली है। ओके तो 3 क्लास यहाँ पर आपने पढ़ी, मोनो जिसमें आपका पहला मोनो है, मोनो में आपका एक OH ग्रुप आएगा, दूसरा है आपका डाई जिसमें आपके 2 OH ग्रुप आएंगे कंपाउंड में, तीसरा है ट्राई और पॉली जिसमें कि आपका 3 या 3 से ज्यादा क्या आ सकते हैं, OH ग्रुप आ सकते हैं। इतनी क्लासिफिकेशन आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताए थे वो सेम यहाँ पर है। ये आपके अल्कोहल्स के एग्जाम्पल है तीनों। ये पहला है आपका मोनोहाइड्रिक, दूसरा है आपका डाइहाइड्रिक, तीसरा है आपका ट्राइहाइड्रिक।
ओके तो मोनो में आप एक OH ग्रुप देख रहे हैं, एक OH ग्रुप है। यहाँ आप 2 OH ग्रुप देख रहे हैं डाइहाइड्रिक में, और ट्राई में आप कितने देख रहे हैं? 3 OH ग्रुप देख रहे हैं। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? आपके अल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। वहीं यहाँ पर आपको फिनॉल्स के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, और फिनॉल के एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले बताया गया है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में आपको एक OH ग्रुप दिख रहा है, जहां पर आपके 2 OH ग्रुप हो गए वो डाइहाइड्रिक हो गया, और 3 OH ग्रुप आपको दिख रहे हैं, तो ये किसका केस है? ट्राइहाइड्रिक का केस है। ओके नेक्स्ट, जिस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, किसकी बात कर रहे हैं? अल्कोहल की। अल्कोहल यानी एलिफेटिक चेन में OH ग्रुप होगा, और कितने OH ग्रुप होंगे? एक ही OH ग्रुप होगा। एलिफेटिक चेन contain 1 OH group. ओके जब एलिफेटिक चेन में एक OH ग्रुप होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाएगा। इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम आगे क्लासिफाई करते हैं, और आगे क्लासिफाई इसको किसके बेसिस पे करते हैं? उस अल्फा कार्बन के बेसिस पे करते हैं। अल्फा कार्बन कौन है? जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे करते हैं, और वो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होगी? एक बार sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी और एक बार sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। ओके जब आप पहली क्लास लेंगे तो उसमें क्या कहेंगे? कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। दैट मीन्स कि अल्फा कार्बन जो आपका होगा वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, या आप कहेंगे इस अल्फा कार्बन के चारों ओर क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तभी वो क्या होगा? आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके जब जब अल्फा कार्बन बोला जाएगा दैट मीन्स उस कार्बन की बात की जा रही है जिस पर आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट या क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके तो आपका कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड पहली क्लास आती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। ओके आपका एल्काइल ग्रुप जो है उसमें वो कार्बन, कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। R हो सकता है, इधर H हो सकता है, इधर R H कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अल्काइल ग्रुप है। इसमें उस कार्बन की बात की जा रही है, किस कार्बन की? इस कार्बन की बात की जा रही है जिससे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हम बार बार अल्फा कार्बन कह रहे हैं। उस अल्फा कार्बन को कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी ये अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा चारों तरफ से। ओके देन इसको सिंगल बॉन्डेड जो आपका क्या है? अल्फा कार्बन है यानी sp3 है, इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, यानी जो sp3 है उस पहले में आप कहते हैं कि जो आपके अल्कोहल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। जैसे कि आपने किसमें देखा था? हेलो एल्केन्स में देखा था। तो हेलो एल्केन के केस में आपने क्या कहा था? जो आपका अल्फा कार्बन होगा जब वो एक ही कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा होगा तो वो प्राइमरी है, जब वो 2 कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है तो वो सेकेंडरी है, जब वो 3 कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है तो वो टर्शरी है। तो अल्कोहल के केस में भी यही होगा। जो आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन आपका क्या कर रहा है? 2 साइड से इसके हाइड्रोजन हो जाएंगे, और आपका एक साइड से क्या होगा? R ग्रुप होगा, यानी कोई कार्बन होगा। एल्काइल ग्रुप होगा तो कार्बन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, जो आपको ब्लू कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है यही क्या बताता है कि ये 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल्स है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पर दिखता है, यानी जो आपका अल्फा कार्बन है वो अगर एक कार्बन से बॉन्डिंग करेगा अल्फा कार्बन तो वो 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल्स हो जाएंगे। वहीं पर आपका दूसरा केस आएगा जहां पर आपका अल्फा कार्बन क्या होगा? 2 तरफ से, यहां मैं R1 लिख लेती हूँ, इधर R2 लिख लेती हूँ। जब ये 2 तरफ से आपका क्या करेगा? कार्बन से बॉन्डिंग करेगा 2 तरफ से, यानी ये R1 वाला भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो उसका कार्बन भी बॉन्ड बनाएगा अल्फा कार्बन से, और ये R2 वाले का कार्बन भी क्या करेगा? अल्फा कार्बन से बॉन्डिंग करेगा। ओके तो ये किसका केस हो गया? सेकेंडरी का। और आप क्या कहेंगे? 2 तरफ से आपके क्या हो रहे हैं?
कार्बन जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल्स या सेकेंडरी अल्कोहल्स इनको कहा जाएगा। ओके, तीसरा केस आता है आपका टर्शरी का, जिसे आप 3 डिग्री अल्कोहल्स भी कहते हैं। और ये 3 डिग्री अल्कोहल्स कैसे होते हैं? 3 साइड से R1, R2, R3, 3 साइड से आपके किससे जुड़ते हैं? कार्बन से जुड़ते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? आपका 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल्स कहा जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? टर्शरी अल्कोहल हो गया। और इनके अलावा आपका एक केस आता है मिथाइल अल्कोहल का, जिसे आपको नाम से ही पता चल रहा है आपका क्या होगा? एक कार्बन यहां पर होगा, एक ही कार्बन होगा, तो वो ही आपका अल्फा कार्बन होगा, OH हो गया। और ये 3 तरफ से किससे जुड़ रहा होगा? सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ रहा होगा, यानी ये किसी भी कार्बन से बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? मिथाइल अल्कोहल कहा जाएगा। ओके, तो मिथाइल अल्कोहल आपकी कोई क्लास नहीं होती, ये अपने आप में एक कंपाउंड होता है जिसे आप मीथेनॉल भी कहते हैं। तो आपके जो फर्स्ट क्लास आपने CsP3OH बॉन्ड में देखी, यानी जो आपका अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसमें आपने पहला जो देखा कि आपके अल्कोहल्स कैसे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या आपके टर्शरी टाइप के होंगे। तो तीनों को आप देख लीजिए, प्राइमरी 1 डिग्री को भी, 2 डिग्री को भी और 3 डिग्री को भी। तीनों में जो आपका ये कार्बन है अल्फा कार्बन, ये सिंगल बॉन्डेड है। चारों बॉन्ड इसके कैसे हैं? सिंगल बॉन्डेड हैं, यानी किसका केस है? sp3 का केस। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ये किस में चल रहा है अभी? ये उसी का sp3 में चल रहा है, जहां पर आप क्या कह रहे हैं कि आपका अल्फा कार्बन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यानी यहां भी जिस C से OH जुड़ रहा है वो C चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाए। ओके, हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका अल्फा कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी इधर कोई एलाइलिक, जब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एलाइलिक ग्रुप से जुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है? एलाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। या आप कहते हैं कि आपका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन होगा वो कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इसको आपका क्या कहा जाता है? एलाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। ओके, इसको भी नोट करेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। तो होपफुली आपको एलाइलिक अल्कोहल समझ में आ गए होंगे। जब आपका क्या होगा? अल्फा कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन होगा वो कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो उसको आप क्या कहेंगे? एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। ओके, एलाइलिक अल्कोहल में भी आपका क्या आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री टाइप्स के आप क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल्स पढ़ेंगे। ओके, तो पहला 1 डिग्री अल्कोहल को देख लीजिए। 1 डिग्री अल्कोहल यानी जो आपका अल्फा कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ रहा है, ये क्या होगा? सिर्फ एक साइड से कार्बन से जुड़ रहा होगा। ओके, और ये जो आपका बीटा कार्बन है ये क्या होगा? डबल बॉन्ड बना रहा होगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये 1 डिग्री का आपका एग्जाम्पल हो गया। ओके, समझ गए क्या कहा गया? चूंकि आप sp3 की क्लास पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान दीजिए कि अभी मोनोहाइड्रिक जो आपके अल्कोहल हैं उसमें sp3 की ही क्लासिफिकेशन चल रही है। और मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या था? एक ही OH ग्रुप है कंपाउंड। ओके, sp3 का मतलब क्या है? जो आपका अल्फा कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एलाइलिक अल्कोहल पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ये बीटा कार्बन किसी ना किसी एक साइड से डबल बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और ये अल्फा कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल आपको क्या बताता है कि जो ये आपका अल्फा कार्बन है ये सिर्फ एक ही साइड से, इस साइड से क्या कर रहा है? आपका कार्बन से जुड़ रहा है। ओके, तो समझ गए 1 डिग्री। इसी प्रकार से आपका क्या आएगा? 2 डिग्री अल्कोहल आएगा, जहां पर आप क्या कहेंगे कि मैम हमारा जो ये अल्फा कार्बन है ये एक और साइड से आपका किससे जुड़ रहा होगा?
R से एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा होगा, एक साइड से ये जहां R लिखा है वहां से, एक साइड से यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया है, 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। ओके, 2 डिग्री अल्कोहल क्या कहते हैं आपके, कि जो आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन एक, और ये दूसरी दो साइड से किससे जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है। ओके, यही 3 डिग्री अल्कोहल आपका आएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या कहता है कि जिस अल्फा कार्बन की बात की जा रही है, ये आपके तीनों साइड से किससे जुड़ रहा होगा, 1 2 3, 3 साइड से आपका कार्बन से जुड़ रहा है। कौन सा कार्बन आपका, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। ओके, और sp3 की क्लास है, इसलिए वो तीनों या चारों बॉन्ड आपके क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो एलाइलिक अल्कोहल में भी आपने क्या देख लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स देख लिए। एलाइलिक मतलब ये जो आपका बीटा कार्बन है, दैट इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो बीटा कार्बन है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो अल्फा कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर sp3 में ही नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। इसमें आपका मिथाइल अल्कोहल का केस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है मिथाइल में आपका एक ही कार्बन है, दूसरा बीटा कार्बन तो है ही नहीं, तो वहां आपको बीटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, और जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगी, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग तो जरूर होगी। ओके, दूसरा मोनोहाइड्रिक में से पढ़ रहे हैं, याद रखना मोनोहाइड्रिक की क्लास चल रही है, मोनोहाइड्रिक, और मोनोहाइड्रिक में कौन सा, सी, अल्फा सी जो होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इसमें आपकी थर्ड क्लास आती है बेंजाइलिक अल्कोहल की, और हमने क्या कहा, जैसे नाम से पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग होगी और उसमें OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन आपको पता है बेंजीन रिंग के सारे कार्बन क्या होते हैं, आपके डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो डायरेक्ट आप बेंजीन रिंग से नहीं जोड़ेंगे। क्या कहा, बेंजीन रिंग में आपके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आते हैं, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की वजह से आपके सारे कार्बन्स क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये तो sp3 की क्लास में आएगा ही नहीं, तो इसको कैसे आप sp3 की क्लास में लाएंगे, इसमें आप एक ऐसा कार्बन ऐड करेंगे जो आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इससे अभी आप OH ग्रुप को जोड़ेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल कहा जाएगा। ओके, ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, क्योंकि बेंजीन रिंग के अपने आप के जो सारे 6 कार्बन है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी अलग से आपको एक कार्बन जोड़ना पड़ेगा जो कि कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये है वो अल्फा कार्बन जो कि कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के आगे एक कार्बन आप जोड़ेंगे और उस पर OH को इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, और इसमें भी आप कितनी क्लासेस पढ़ेंगे, 3 क्लासेस पढ़ेंगे। कौन कौन सी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल आपका क्या कहता है कि अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ रहा होगा। 2 डिग्री आपका क्या कहता है, अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा होगा, और 3 डिग्री आपका कहता है अल्फा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा होगा। ओके, और OH कितने होंगे, मोनोहाइड्रिक का केस है
तो एक OH ग्रुप होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग बना लिया। अभी इसमें आप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या लगाएंगे, कार्बन लगाएंगे। ओके, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, मतलब वो चार तरफ से सिंगल बॉन्ड बना रहा है और उसी से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमने इसको किस में रखा है, आपके 1 डिग्री अल्कोहल में रखा है। और 1 डिग्री अल्कोहल क्या कहता है कि ये जो अल्फा कार्बन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ेगा, और वो कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है बेंजीन रिंग का। तो बाकी दो साइड क्या आ जाएंगे, एच आ जाएंगे। तो ये 1 डिग्री का आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, 2 डिग्री में भी आप एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, और 3 डिग्री में भी आपकी एक बेंजीन रिंग आएगी। मोनोहाइड्रिक के केस है तो सब में आपके क्या आ जाएंगे, आपके एक एक OH ग्रुप आ जाएंगे। ओके, वहीं क्या हो जाएंगी, जो आपका अल्फा कार्बन है वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा चारों तरफ से। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है कि अभी आपके पास 2 कार्बन एटम होंगे अल्फा कार्बन से जुड़ने के लिए, एक आपका बेंजीन रिंग का हो गया, दूसरा यहाँ पर कोई R ग्रुप हम जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल का हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल्स आपके क्या कहते हैं कि आपका अल्फा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा यहाँ पर R1 कोई ग्रुप जोड़ देते हैं या R2 कोई ग्रुप जोड़ देते हैं, तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया 3 डिग्री अल्कोहल्स का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपने ये क्या पढ़ा, मोनोहाइड्रिक की पूरी क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख ली है। दूसरी क्लास अभी आपके आएगी जिसमें आप sp2 की बात करेंगे कि जब आपका अल्फा कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो बेंजाइलिक अल्कोहल आपको समझ में आ गए होंगे। बेंजीन रिंग में आप एक अल्फा कार्बन जोड़ेंगे, जो अल्फा कार्बन आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्यों, क्योंकि आप sp3 की ही क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ओके, तो बच्चों आज हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर में अल्कोहल और फिनॉल की क्लासिफिकेशन की, जहां पर हमने सबसे पहले नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर उसको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में क्या किया, क्लासिफाई किया। देन हमने मोनोहाइड्रिक को फर्दर क्लासिफाई किया, जहां पर हमने बोला कि आपका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तब इसकी कितनी क्लासेस आएंगी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में आपके एलिफेटिक चेन आएंगे। उसके बाद हमने एलाइलिक में उसको देखा, दूसरी क्लास। तीसरी क्लास हमने बेंजाइलिक अल्कोहल की बात की, और हमने सभी क्लासेस में उनको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफाई किया है। और वहीं अभी आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जब आपका अल्फा कार्बन जो होगा, सेकेंड क्लास जो आएगी मोनोहाइड्रिक की, वो आएगी कि जब आपका अल्फा कार्बन कैसे हो जाता है, आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ओके, तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो वो आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास के से जुड़ने के लिए धन्यवाद।